हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको। यहाँ पर आपके सामने एक डेटा गिवन है जो एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एजेस है 5 to 15 और यहाँ पर पेशेंट्स है कि 5 से 15 साल की एज के जो लोग हैं उनका पेशेंट्स नंबर है, मतलब कितने लोग हैं, ऐसे 6 है। 15 से 25 जो एज है उसमें कितने पेशेंट्स हैं, 11 है, लाइक डेट ऐसा। Find the mode and mean of the data given. Compare the interrupt the measure number of central tendency. Okay. कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मीन और मोड निकालना। वो जो लास्ट एग्जांपल मैंने इंटरप्शन बताया था वही चीज क्लियर करनी है वापस से। ठीक है, सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं इस डेटा से, जैसे हम पहले निकालते थे। 30.1x है, बिल्कुल आसान है। चलो, जो एज दे रखा है देखो क्या है सर, 5 से 15 है। ओके, 15 से 25 है। ओके, 25 से 35 है, 35 हो गया। 35 से 45 है, 45 से 55 है और 55 से 65 है। ठीक है सर, 5 से 50, 15, 15, 25। ठीक है, अब हमें दो चीज इसमें चेक करनी होती है अगर हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान बनाना है तो। पहला तो ये इनका गैप सेम होना चाहिए सर, 10 10 10 10 10 का गैप है। और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करूं मैं अगर, जो कि F1 है, वो क्या है आपके पास सर? पहले में 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है, 23 है, 14 है और ये 5 है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सर। आगे सुनो, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गए मेरे पास, बिल्कुल हो गए सर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सबसे पहले आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। बिल्कुल सिंपल है, पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन ये। 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 करूंगा। 5 15 ऐड करूंगा, कितना होगा? 20। 20 का हाफ कितना होगा? 10। देखो अगले नंबर मुझे 10 10 प्लस करते हुए चलना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा सर? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में कितने का गैप है सर? 5 से 15 के अंदर गैप हो रहा है हमारे पास 10 का। तो देखो इन दोनों को करो आप, 25 और 15 करो आप। 25 30 40, 40 का हाफ कितना होता है? 20। अगला आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो 30 40 50 और 60। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। ये तभी पॉसिबल है, ध्यान रखना, जब इनका गैप सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। ये हो गया 60 तक, क्लास इंटू क्लास एक्स आई हो गया ये। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आपको डायरेक्टली अगर मीन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट मेथड से। और आप चाहो तो दूसरे मेथड भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, लेट एज्यूम्ड मीन वाला मेथड की सोच रहा हूँ मैं। एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ पहले तो। ए किसको मानू बताओ? एक्स आई में से किसी एक को मानना है, अपन 40 को मान लेते हैं। ठीक है सर, अब अपन क्या निकालेंगे? डी आई। डी आई कैसे निकलता है भाई? डी आई निकलता है सर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, 10 माइनस 40 करूंगा तो माइनस 30 होगा, 20 माइनस 3 करूंगा तो माइनस 20 होगा, ये करूंगा तो माइनस 10 होगा, ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा। ठीक है सर, ये भी सेम ही होता है। अब क्या करें, इसको और छोटा बना लेते हैं। अब एक काम करो, आप एच भी मान लो, एच को आप 10 मान लो। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम फिलहाल में इनके गैप को, इंटरवल को ले लेते हैं, एग्जैक्टली जो 10 है। अगर मुझे यू आई निकालना है तो यू आई कितना होता है मेरे पास सर? डी आई अपॉन एच, एच मतलब 10। इसको 10 से करोगे -3 -2 -1 0 1 2, हो गया आसान। अब आपको क्या करना है, एफ आई को और यू आई को मल्टीपल करना है। करो मल्टीप्लाई, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल। 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 21 21, इससे 0, 14 1 जा 14, 5 2 जा 10। अब आप समीशन निकालो इनका। इनका समीशन कितना होगा? कितने डेटा था गिवन था क्या? कुछ ऐसा डेटा कुछ गिवन तो है ही नहीं इसमें, चलो फिर ऐड ही करना पड़ेगा। चलो, कितना हो जाएगा ये सर? ऐड कर लेते हैं इनको। 617, 617 3 10 11, 11 और ये 4 15 और 5 20। 2 आ गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 6 7, 7 और 1 8, 80 हो गया ये। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर, एक बार रफली कर लेते हैं अपने हिसाब से। 20 20 40 44, एक सेकंड, 20 20 40 10 50। ओके, 50 हो गया, हटाओ इसको। उसके बाद बच गया यहाँ पे 3 4 5। ओके, 5 5 10 हो गया ये। ठीक है सर, तो 10 10 20 हो गया ये, और ये 30 हो गया, 30 50 80। ठीक है सर, सही है। अब इधर ऐड करो समीशन एफ आई और यू आई को।
पैक क्यों कर दिया भाई, पैक क्यों कर दिया। ठीक है, पहले नेगेटिव वाला ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल सर। 8 2 10, 10 और 1 11, ये 1 2 2 4 5 6, ये प्लस वाले करो आप। 10 10 20 और 24, इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस, माइनस हो गया सर। 24 कैरी दिया, 11 4 6 7 5 2 3 37। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। क्लियर है। 30 20 50 60 61, ओके सही है। अब इन दोनों वैल्यू से हम क्या निकालने वाले हैं, इसका मीन निकालने वाले हैं। कौन से मेथड से निकालेंगे हम इसको, हम निकालेंगे सर स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक हो गया, एक बार नोट कर लेना एक सब लोग आराम से। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, सुनना। सर स्टेप डेविएशन मेथड है हमारे पास, x इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब देखो a क्या माना था आपने, सर अपन ने a माना 40 और ये माना 10। a तो माना 40, ये माना 10, ये कितना है -37 और 80। ठीक है सर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम ले लो। 32 सॉल्व करो। 37 कितना हो जाएगा, 10 7 3 1 11 7 8 2 8 3 अपॉन 8। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर, एक बार कैरी कर लेते हैं फिर से। 10 3 7 8 2 1, ये हो गया 2 11 और ये 3718। ठीक है सर, 283। अब आप 8 से डिवाइड कर दो इसको। 4 3 5 43, ये लो, ये आ गया आपके पास 35.375। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। ये मीन आ गया। अब देखो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। ये आप चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रो पार्ट में ही बताई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे सर, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और इसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो अब अपन क्या निकालने वाले हैं, इसका मोड निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं अपन, मोड निकालने वाले हैं। ठीक है, ये देखो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कि इसका जो मीन आया था 35.375 आया था। ठीक है, इसको एक बार आप इसमें भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेट 35.38। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप इस तरीके से ना, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको अप्रोक्सीमेट थोड़ा सॉल्व कर दिया है। अब देखो मुझे यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो टेबल है, इधर देखो, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स कहाँ है सर, 23 है सब नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो इसके सामने वाली जो स्लाइड है वहीं से अपना काम होगा, होगा नहीं होगा, हाँ सर। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। हेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इज 23 एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 35 to 45। इसके जस्ट सामने वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपका, सो 35 to 45 इज क्लास मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, क्लास मॉडल। यहीं से हमें हिंट निकल कर आता है किसका, सबसे पहले तो एल का। इसमें जो छोटा वाला है वो आपका एल हो जाएगा। फिर आता है हाइट का, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 10। फिर होता है F1 का, ये वाली जो वैल्यू सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, वही आपका F1 होता है, यानी कि 23। इससे जस्ट पीछे वाला जो है वो ये होगा, और इसके आगे वाला जो है वो 14। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0
F2 ब्रैकेट इंटू एच। तो L कितना है आपका 35 है। F1 कितना है आपका, F1 23 है। F0 कितना है 21 है। 2 F1 कितना है आपके पास 23 है। माइनस F0 कितना है आपके पास 21 है। F2 कितना है आपके पास 14 है। इनटू हाइट कितनी है आपके पास 10 है। ठीक है। 23 में से 21 लेस करोगे कितना बचेगा, ओनली 2 बचेगा। क्लियर हो गया, हाँ सर। 46 माइनस 21 14 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 213415। आगे देखो 35 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6141 इंटू 10। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं सर। एलसीएम ले लेते हैं इनका, बिल्कुल सर। एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 350 और इसके अंदर 35 और करना है तो 35 ओके प्लस 20 डिवाइड बाय 11 ऐड कर लो। 20 ऐड करेंगे तो सर ये 5 हो गया और 8 2 10 1 405 अपॉन 11। 11 से डिवाइड कर लो सिंपली। 11 से 405 का डिवाइड, 3 जा, ठीक है सर। 10 3 7 5, 11 6 जा 66 हो गया, ठीक है सर। 15 ये हो जाएगा 459 हो जाएगा ये 0.08 जा 88 20 फिर 11 जा 90 फिर वापस से 8 जा, तो लगभग 36.8 to 1 ऐसे करके कुछ आपका जो है प्रॉक्स आंसर बनेगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ तक, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें। कंप्लीट है यहाँ तक, ओके। तो मेरी बात सुनो, ये आपका क्या आ गया है, मोड आ गया है। क्या आ गया है, मोड आ गया है। अब देखो, अब मैं दोनों आंसर पीछे एक बार लिख के आपको समझाता हूँ। एक बार पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, देखो जो आपका मीन आया था ना, वो कितना आया था, अप्रोक्स 35.38। और जो मोड आया है आपके पास, वो कितना आया आपके पास 36.81। 1 है तो अपन जीरो मान सकते हैं, जीरो तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो अपन ये 36.8 लिख लेते हैं इसको ना। समझ में आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट क्यों मार रहा है बता देता हूँ मैं आपको। ये जो लास्ट वैल्यू है ना, ये 5 से लेस देन है, इसलिए अपन इसको स्किप कर दिया है और इसकी जगह अपने जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अप्रोक्सीमेशन के अंदर होता है ये, और जीरो लिखने की जरूरत होती नहीं, 36.8 से काम चला लिया, ठीक है सर। तो आपके पास जो अ, ये है, कंपेयर करना है इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इन दोनों आंसर को अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे जो एवरेज मीन निकल कर जो एवरेज पेशेंट्स निकल कर आए हैं, ये होता है मीन। एवरेज जो निकल कर आया है, एवरेज ऑफ पेशेंट्स एज निकल कर आई है 35.38 निकल कर आई है। और ये आपके पास मैक्सिमम है, ये क्या है आपके पास मैक्सिमम। तो देखो, इन दोनों का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको कि मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहां पर भी जो मीन है, जो एवरेज एज है ना, इज लेस देन दैट ऑफ मोड। आ गया समझ में, हाँ सर। तो ये हो गया आपके पास मीन और ये हो गया मोड। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है कंप्लीट एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन नंबर 1 13.2 एक्सरसाइज।